पानी दे, पानी बहुत प्यास लाल बा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। और मेरे वॉइस पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा गला ना कुछ ख़राब सा लग रहा है, बहुत ही मोटा सा आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ मैं आ गई थी मार्केट से घर, और ये ब्लॉग उस दिन का है जब मैं अपने लिए ड्रेस लेने देवरिया गई थी, उस दिन का है। तो मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद ना हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि जब मैं चौराहे पर आके पापा को कॉल करी कि पापा आ जाओ, मुझे रिसीव करना, मतलब घर लेके चलने, क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप कड़क वाली थी। तो पापा ने बोला कि गाड़ी नहीं है, खाली कोई लेके गया कुछ सामान लाने। तो फिर मुझे पैदल आना पड़ा, और मुझे मेरी सिस्टर को, मतलब दोनों लोग को पैदल आना पड़ा। तो हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। और घर आने के बाद से ना उस दिन मतलब ये जिस दिन शगुन उठता है, जिस दिन 5 दिन रहता है कोई चीज़, और 5 दिन बाद शादी रहती है, तो शगुन जो उठता है, जो मिट्टी का चूल्हा पड़ता है, वो वाला शगुन वाला दिन था। और ये दिन था सोमवार का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे ना सारी औरतें जो हमारे मोहल्ले की हैं, दादी अम्मा लोग, उनको बुलाया गया था। और उनको बुलाने के बाद से गाना वाना होता है, मतलब जनेऊ का गाना होता है, शंकर जी का गाना होता है, माता जी का भजन होता है। तो ये सब हो रहा था, और सब लोग बैठे हुए थे बाहर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और कहीं दूसरी जगह मतलब आगे हॉल में बैठाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और ये जो चूल्हा वाला रस्म होता है डालने वाला, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, शगुन उठता है, हम लोगों के वहाँ शगुन उठना बोलते हैं। तो ये मतलब बाहर ही होता है। तो बाहर मतलब कि लगा दिया गया था एक फ़ैन, और सब लोग बैठे हुए थे। और पापा यहाँ पे ना कुछ लाइट वाइट का कर रहे थे, पंखा वंखा लगा रहे थे कि बाकी लोग को मतलब वो हो। और ये जो बांस काट के आप लोग देख रहे हो ना, ये आया हुआ है, जो हमारे आगे ऑलवेस्टर पड़ा था कटरैन, उसको ऊँचा करना है और उसकी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जनेऊ में खाना वहीं बनेगा, और कहीं खाना बनाने का जगह नहीं है। जगह है बट थोड़ा सा दूर है, तो सामान को ले आना ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हुआ है कि आगे जो कटरैन हमारा पड़ा था उसको मतलब कि चेंज कर दिया जाए, एक दो टूटा हुआ था तो उसको चेंज करके नया डाला गया है। तो इसके लिए बांस काट के आ गया था। और मैं यहाँ पे कुछ कह रही थी, और मतलब भाई से कि मतलब अपनी सिस्टर से कुछ तो कह रही थी, याद नहीं आ रहा है। और मुझे काफ़ी सारा काम होता है उस दिन। हमारे वहाँ बनता है गुड़ वाला खीर, सब्जी, दाल वाली पूड़ी, सादी पूड़ी, और भी बहुत कुछ। मतलब शगुन उठता है तो कढ़ी भी बनता है, साग बनता है, तो ये सब बनता है। आप लोग के वहाँ शगुन उठता है तो क्या बनता है बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे ना गाना होता है, बहुत ही अच्छा अच्छा गाना ये लोग गाते हैं, मतलब हमारे से अच्छा इन लोग को आता है, क्योंकि ये लोग ना बहुत पहले पहले का गाना गाते हैं जो हम लोग सुने नहीं होते हैं, तो अच्छा लगता है। और सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, अम्मा, दादी, और ये जो घूंघट वाले लोग देख रहे हैं ना, वो मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी लगेंगी, और कुछ चाची भी लगेंगी बाहर अभी। और मेरे मतलब बाहर बैठा इसलिए गया है क्योंकि हमारे घर से ना कोई दिखता नहीं है, क्योंकि आगे भी घर है, साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि पोखरा टाइप का है, जंगल टाइप का, और दूसरे साइड भी जंगल टाइप का ही है, और एक साइड मेरा घर है, पीछे रोड है, तो कोई कुछ दिखता नहीं है। तो इसके नाते हुआ कि सब लोग बाहर ही बैठ जाएं। पापा यहाँ सामने खड़े होकर कुछ तो कर रहे थे, और मतलब मैं वहाँ कैमरा लगा दी, कि कैमरा लगा के बोली कि मतलब ऐसे रिकॉर्ड होता रहेगा, आप लोग के साथ शेयर तो करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि दीदी कब है और आप ब्लॉग कब डालेंगी, मतलब ब्लॉग डालिए फटाफट से, हम लोग देखें कि आप लोग के वहाँ कैसे कैसे होता है। और बहुत लोगों ने पहले से ही गेस कर लिया था कि मेरे भाई का जनेऊ है, क्योंकि मैंने कभी किसी वीडियो में बोला था ना कि मेरे भाई का हुलिया बदलने वाला है। तो जिनको पता है ना कि उनको मतलब गेस हो गया था कि हाँ जनेऊ है हमारे वहाँ। तो ये सब है, ऐसा ऐसा रिवाज होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ शगुन उठ रहा था, और चूल्हा जैसे जनेऊ में ना हमारे वहाँ ये 2 बनता है जिस पे खाना बना के रखा जाता है बर्तन को, वो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, औन्हा कि क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा। तो ये बनाया जाता है। और शादी अगर होता है तो शादी के टाइम में जब शगुन उठता है 5 दिन पहले, तो चूल्हा बनाया जाता है, मिट्टी का चूल्हा जिस पर हम लोग खाना बनाते हैं, वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर औना उठ रहा था, और जो नाउन होती हैं हमारे वहाँ की, जो नाउन है, तो वो इस चीज़ को बनाती हैं, करती हैं, तो उनके लिए ना शगुन में रखा जाता है, मतलब चावल दाल
दाल, आलू और कुछ पैसे, तो मम्मी ने रख दिया था पहले ही। और यहाँ वो बना रही थी, मिट्टी का डो बनाया जाता है और इस तरह से कुछ उठता है शगुन, और फिर बहुत ही अच्छा लगता है जब उठ जाता है शगुन। तो फिर उसके बाद से ना कि बहुत सारे मतलब होता है कि 5 दिनों तक जब शगुन उठता है, उसके 5 दिनों तक जब 2 जो होते हैं लड़के जिनका जनेऊ होना होता है, 1 हो 2 हो चाहे 4 हो, तो वो लोग जब भी खाना बनता है तो उस खाने को सबसे पहले खाते हैं। उसके बाद घर में कोई और मेंबर खाता है, चाहे सुबह हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, जो चीज़ भी होते हैं। तो सबसे पहले जो इनका जनेऊ होना होता है वो खाते हैं। उसके बाद से कोई भी जूठा करता है खाना, जैसे कि शादियों में होता है ना, लड़कियों की शादियों में जब उठ जाता है शगुन तो फिर लड़कियां जूठा करती हैं खाना, या फिर जो भी बर कन्या होते हैं वो लोग खाते हैं। वैसे ही सेम सिस्टम होता है और जनेऊ सेम टू सेम शादी के जैसे ही होता है। बस इसमें मतलब कि जो भसुर लोग वो करते हैं, चढ़ाते, वो नहीं होता है, सिंदूरदान नहीं होता है, बाकी इमली घोटाना होता है और जितने भी रीति रिवाज होते हैं शादी में वो सब चीज़ें होती हैं। और अनाज जब ये पड़ जाता है मतलब शगुन वाला चूल्हा, तो इसके बाद से जो मम्मी होती हैं लड़के की, वो यहाँ पे ना पहले तेल लगाती हैं 5 जगह और फिर इसके बाद से इस पर सिंदूर लगा के और प्रणाम किया जाता है। मतलब कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही शुभ वाला दिन है माना जाता है। इसके लिए इस दिन को बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है शुभ वाला, जैसे कढ़ी, साग, दाल वाली पूड़ी। हमारे यूपी में ना ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती है, ये सब खाने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पनीर वनीर इतना मोस्ट नहीं होता है जितना कि दाल वाली पूड़ी, साग, कढ़ी ये सब मोस्ट होता है। तो ये सब बनाया जाता है। और यहाँ पे पैर छूने के बाद से ना ये जो बाबू दिख रहा है वो मेरे बड़े मतलब बाबा जो हैं उनके सबसे छोटे वाले लड़के का लड़का है, मतलब कि नाती है मेरे सबसे बड़े वाले बाबा का। और यहाँ देखिए ये 2 पड़ गया। जब ये सूख जाएगा ना तो ये जब खाना बनाया जाता है, जैसे कोई अब तो आ रहा है कि स्टील का आ रहा है, उस पर खाना रख देते हैं, हीट वाला बर्तन। तो वैसे ना जब हमारे वहाँ चूल्हा पे बनता है खाना तब इस पर रखा जाता है। तो इसके बाद से ना एक रिवाज होता है कि जब वहाँ से पैर छू के आते हैं तो फिर आंगन के पास जो दीवार होता है उस पे तेल और सिंदूर लगा के पैर छूना होता है। इसके बाद से मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैंने कुछ नहीं किया था। आप लोगों से बता दो, जब से मम्मी आई है ना, तब जब से चाची आई है मेरी, तब से हमको थोड़ा सा किचन से राहत मिल गया। क्योंकि चाची अभी तो मतलब मम्मी तो थोड़ा सा बाहर निकल भी जाती हैं बट चाची बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं, तो उनको खाने बनाने की ड्यूटी मिल गई थी। तो मेरा थोड़ा सा ना प्रेशर जो खाने बनाने का था वो कम हो गया था। तो यहाँ पे सिस्टर काट रही थी पनीर। और इस दिन ना बुआ का शादी का सालगिरह भी था, मतलब मैरिज एनिवर्सरी भी थी। तो पनीर बन रहा था, दाल वाली पूड़ी, बाकी मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों से। ये मेरी चाची हैं जो कि पीछे से मैं इनको दिखा रही हूँ। इसके बाद से इस वाले दिन ना, जिस दिन शगुन उठता उस दिन वाले दिन एक और रिवाज होता है, जैसे कि उबटन लगाना। तो यहाँ मम्मी ने सिलबट्टे पर पीस दिया था हल्का सा रोस्ट करके सरसों के दाने और थोड़ा सा हल्दी, तो मैं भाइयों को लगा रही थी। और जो ये छोटा बच्चा दिख रहा है वो मेरे अंकल का लड़का है, मतलब एक ही बाबू है मेरा छोटा, जो सबसे छोटा है, तो उसका नाम है लकी। तो ये ना शौक के मारे एक नहीं होता है बच्चों में कि भैया को लग रहा है तो मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो। तो वो भी आ गया था और वो नहाने जा रहा था, तो बोला कि दीदी मुझे भी लगवाना। तो मैं बोली चलो क्या करना है, भैया लोग का लगेगा तो आपका भी लग जाएगा। तो यहाँ मैं आ गई थी लगाने और रात हो गया था काफ़ी, आई थिंक कि 9 साढ़े 9 हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि बस क्या करना है, बस इस पे लगा दो, पंजे पे बस लगा दो, बाकी रहने दो, मतलब कल से लगा देना पूरा पैर हाथ पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये मैं पंजे पे लगाती हूँ और मेरे वहाँ ये चीज़ें नाउन करती हैं, बट नाउन बोली कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं दीदी हूँ और दीदी बुआ लोग कर सकती हैं सब चीज़ें। तो मैंने करी और यहाँ पर मैं लगा रही थी, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। और छोटा वाला भाई जो बैठा है वो दिखा रहा था कि दीदी मेरा पूरा लगा देना, मेरा पूरा, क्योंकि उसको ना उबटन लगवाने का बड़ा ही शौक होता है। तो छोटे बच्चे होते हैं जब देखते हैं कि कोई चीज़ उनके साथ के बच्चों का जैसे उनके भाई लोग का हो रहा है तो उनका भी हो, तो वैसे उसने बोला, मैंने बोला कि चलो ठीक है लगा देते हैं। और यहाँ पे सिस्टर रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हो और आप लोग के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, सुख हो दुख हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ बड़े वाला भाई बोला मुझे मत दिखाना, क्योंकि वो बंडी पहने हुआ था और तौलिया लपेटे था। छोटा वाला भाई बोला मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। तो अब गया माघ दिन 29 बाकी, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन तो आ ही गया। अब
और भाई को लग गया उपटन। तो ये सब है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। और हम यूपी वाले ना कुछ अलग ही लेवल पे हर चीज़ों को एंजॉय करते हैं। शहर में इतना छोटा छोटा चीज़ मतलब कि एंजॉय होता है कि नहीं पता, लेकिन हमारे गाँव में ना हर चीज़ एंजॉय करते हैं और सब लोग अगल बगल के आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मम्मी चाची बना रही थी, मैंने बोला था ना कि मुझे खाने से फुर्सत मिल गया था, तो जी हाँ, मुझे खाने से तो फुर्सत मिल ही गया था। तो यहाँ मम्मी ना सब कुछ बन के रेडी हो गया था खाने में, और यहाँ मम्मी और चाची बना रही थी दाल वाली पूड़ी। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्वांटिटी में दाल का भरने वाला जो है मसाला तैयार हुआ है। तो इतना ही ज़्यादा पूड़ी बना और इतना ही ज़्यादा मतलब अगल बगल में जो लोग काम करने आते हैं उनके वहाँ भी खाना दिया जाता है, जो अपना मतलब मोहल्ले के जो खास होते हैं, जैसे बड़े बाबा छोटे बाबा, इन लोग के फैमिली में भी खाना दिया जाता है। तो इसके लिए और घर पे भी हम लोग कम से कम 17-18 लोग अभी हैं, तो इसके हिसाब से बना था। और 2 बजे से ही खाना बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ लास्ट में बस पूड़ी बचा था, तो चाची ने बोला कि मैं भर देती हूँ, दीदी आप तल दीजिए। तो वहाँ पे तवे पे सेक के और फिर तलना हो जाएगा। इसके बाद से बन गया था एक साग बना था, पनीर बना था और एक गुड़ वाला चावल जिसमें मैं दूध थोड़ा सा मिक्स करके खाऊँगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच गाइज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।